गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली आईपीओ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। क्योंकि आज पूरा दिन मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि सर हमें इस आईपीओ में एप्लीकेशंस करनी है तो हम कहाँ पर करें, कौन से सेगमेंट में करें, कौन से कैटेगरी में करें, एचएनए में करें, बिग एचएनए में करें, या फिर पर्टिकुलर हम रिटेल सेगमेंट में करें, कहाँ पर करें। क्योंकि क्या होता है कि इसके पीछे भी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, राइट। जो एसएमई आईपीओ भी बहुत सारे हैं, मेन लाइन आईपीओ भी बहुत सारे आते हैं, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि आईपीओ में बेसिकली हम एप्लीकेशन करें तो कौन सा पैरामीटर हम चेक करें ताकि हम किसी आईपीओ में हम एप्लीकेशंस करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल हम डिस्कशन करते हैं, राइट। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज पर्टिकुलर हम जिस आईपीओ के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस आईपीओ का नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज। अब आप सभी लोग जानते हैं कि भाई ये कंपनी क्या पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या उसकी प्रोडक्ट है, कहाँ पर सेलिंग करती है, किन लोगों को वो यूज़ करता है, वो सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता है, राइट। ओके, तो बेसिकली हम थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि इस आईपीओ की बेसिक इंफॉर्मेशन पहले छोटी सी ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि हम कहाँ पर एप्लीकेशंस कर सकते हैं, राइट। तो देखो, 13 को ओपन हुआ, मतलब आज ये आईपीओ ओपन हुआ है, और 15 को ये क्लोज हो जाएगा, राइट। अब 15 को कौन सा डे है? फ्राइडे। तो फिर अब सैटरडे और संडे हॉलीडे रहता है फॉर पर्टिकुलर इंडियन मार्केट, और डायरेक्टली मंडे आपको अलॉटमेंट इसका मिलेगा कि आपको अलॉटमेंट मिली है या नहीं मिली, राइट। और 19 को ये अनब्लॉक और क्रेडिट दोनों चीज हो जाएगा, और 20 को ऑफिशियली मार्केट के अंदर सेकेंडरी मार्केट में ये लिस्ट हो जाएगा, राइट। ओके, इसके लिए टोटल जो शेयर है वो 1,51 लाख के आसपास है। उसमें से कुछ 44 लाख जो शेयर है वो फ्रेश इश्यू के लिए है, और 1,07 लाख के आसपास जो है वो ओएफएस के थ्रू यूज करेगा। टोटल 1200 करोड़ का एक आईपीओ के साइज है, राइट। ओके, अगर प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड है 750 से 790, करेक्ट। अब यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर ये दो प्राइस एक्चुअली आईपीओ में क्यों देते हैं? ठीक है, अब दो प्राइस देने का रीजंस क्या है, क्या रीजन है ये? इसमें क्या होता है, एक जो फर्स्ट प्राइस होती है इट्स अ मिनिमम प्राइस, करेक्ट, और ये जो प्राइस होती है दैट्स अ मैक्सिमम प्राइस। मेजोरिटी जितने भी हम आईपीओ अप्लाई करते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस पर ही हमें एप्लीकेशन करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग पर्टिकुलर 18 क्वांटिटी के लिए जो अप्लाई करते हैं और जो 14,220 वाली एप्लीकेशन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक जब भी हम अप्लाई करते हैं तो एक टिक बॉक्स आता है जिसमें हमें एक टिक करना होता है जहां पर लिखा था कट ऑफ, करेक्ट। अब कट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि आप जो एप्लीकेशन करते हो एज पर द मिनिमम प्राइस के हिसाब से करते हो। अगर मिनिमम प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया तो आपको 750 में वो शेयर अलॉकेट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो एचएनए कैटेगरी में जो एप्लीकेशन करता है, और अगर बिग इंस्टीट्यूशन मतलब क्यूआईबी जो एप्लीकेशन करते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ 790 पर ही उनको एप्लीकेशंस करनी पड़ती है। वो लोग कट ऑफ पर टिक मार्क नहीं कर सकते, करेक्ट। ओके, फेस वैल्यू कितनी है? 10। अब जो भी चीज है वो इंटरेस्टिंग ये चीज है, ये डेटा। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहां पर जैसे क्यूआईबी मतलब होती है बिग इंस्टीट्यूशनल जो होता है ना, वो लोग, उनके लिए अलॉटमेंट होता है 75%। अभी अलॉटमेंट आया तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। तो यहां पर 75% है, राइट। अब 75% मतलब कोई भी एक आईपीओ होता है उसका 75% अलॉकेशन किसको होता है? यहां पर। और जो एचएनए कैटेगरी है, ठीक है, उसमें कितना दिया है? 50%। अब ये जो 50% है उसमें भी दो भाग डिवाइड होते हैं, वन होता है 5% और दूसरा होता है 10%। 5% में जो लोग होते हैं वो 2 लाख की अर्जी जो लोग करते हैं ना, बिडिंग करते हैं, वो जो स्मॉल एचएनए करते हैं हम, ठीक है, वो एप्लीकेशन। और जो बिग एचएनए होती है, ठीक है, जो बिग एचएनए होती है वो 10% में चली जाती है।
10% मतलब मोर देन 10 lakhs। तो मोर देन 10 lakhs की एप्लीकेशंस होती है वो चली जाती है BKHNI में। तो यहाँ पर 10% में कौन अप्लाई करेगा? जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन करते वो लोग, और जो 2 लाख के आसपास की जो एप्लीकेशन बिडिंग करते वो आ जाएंगे 5% के। और जो 18 लॉट के आसपास जो लोग एप्लीकेशन करते हैं, जो है 14,000 के आसपास, ये जो एप्लीकेशन करेंगे ना वो डायरेक्टली चले जाएंगे यहाँ पर 10% में। मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिटेल में यहाँ पर एप्लीकेशन करते हो तो यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर आपको एक टफ कंपटीशन मिलेगी, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो लोग क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर होते हैं वो स्मॉल एप्लीकेशन में करते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशन करते हैं। मतलब एक की फैमिली में मान लीजिए 10 लोगों का एक डीमेट अकाउंट है, तो वो लोग क्या करेंगे, 10 एप्लीकेशन करेंगे। करेक्ट। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास 10 लाख से भी ज़्यादा है तो आप 10 लाख की भी एप्लीकेशन कर सकते हो, जहाँ पर आपको लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप 10% में आप एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, अलॉटमेंट भी होगा, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगी एज कम्पेयर टू HNI। करेक्ट, ओके। दूसरी बात देखो, यहाँ पर जो रेटिंग लिखा है वो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है, मैंने मेरा व्यू लिखा है। आपका क्या व्यू है, आप किस तरह से ट्रेड करते हो, किस तरह से एप्लीकेशन करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होता है आपको उसको कंसर्न करना है कि भाई ये आईपीओ है, उसमें मुझे एप्लीकेशन करनी है नहीं करनी, क्या करनी है, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं आजकल, आप देखते हो कि जो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, हाँ ये चीज, ये आपको जो जीएमपी दिख रही है अभी ऑन एन एवरेज उसकी जीएमपी चल रही है 500। मतलब क्या हुआ, 790 की इसकी बेस प्राइस है प्लस 500। तो मोटा मोटा ये आईपीओ ओपन कहाँ पर होगा, 1290, मतलब 1290 के आसपास इसकी ओपनिंग अभी से दिखा रहा है एज पर द प्रीमियम के हिसाब से। करेक्ट। लेकिन हमें ये प्राइस कभी नहीं देखना है एज पर द जीएमपी के हिसाब से, कभी किसी आईपीओ में हमें एप्लीकेशंस नहीं करनी होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा होता है वो एक पर्टिकुलर मतलब जनरेट किया हुआ डेटा, वो एक्चुअल डेटा नहीं होता है। मार्केट में जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर है या बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो लोग ये डेटा जनरेट कर सकते हैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर हम इसको जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसको हम रेफरेंस के हिसाब से कंसिडरेशन कर सकते हैं कि भाई हाँ इसका प्रीमियम ये चलता है तो इस मोस्ट प्रोबेबिलिटी की है इससे इसके नियर अबाउट ओपन हो सकता है, या इसका प्रीमियम इतना है तो यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन। एग्जैक्ट मार्केट में ये आईपीओ क्या प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं है, ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथिंग किस तरह से करता है, तो वो सब देखने के बाद आपको इसके अंदर एप्लीकेशंस करनी चाहिए। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई रिसेंट ट्रेंड किसका चल रहा है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। करेक्ट। तो जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि 2020, 21, सॉरी ये 21 है, 22, 23 और ये 23। देखो 21 में बेसिकली उनका लॉस हुआ, कितना लॉस है, 6 करोड़ का। लेकिन अगर 2022 के साल में आप देखोगे तो 17 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद 2023 के ईयर में देखोगे तो 100 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट है। और यहाँ पर 2 ही क्वार्टर में उनका प्रॉफिट अराउंड 73 करोड़ हो गया। अब इसके अंदर और 2 क्वार्टर हम ऐड करेंगे 73, तो मोर देन 140 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट इस साल इनको होने वाला है। तो मोटा मोटा ईयर एंड ईयर इसका भी ग्रोथिंग सबसे फास्ट होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर इनका प्रॉफिट रेशियो कितना है ये हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए 28.39% इनका आरओआई है। आरओआई मतलब उनकी जो पूरी असेट क्वालिटी है, असेट के ऊपर उनका जो रिटर्न जनरेट करते हैं वो 28.39, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 29%।
तो ये जो 29% एक बड़ी कंपनी जब रेवेन्यू जनरेट करती है तो ये एक अच्छा माना जाता है, इसीलिए इस आईपीओ के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको भी पता चल गया होगा कि अगर मुझे एप्लीकेशंस करनी है तो कहाँ पर करनी है। देखो आप इसमें एप्लीकेशन करो, इसके लिए कोई इशू नहीं। इसके साथ जो पैरेलल इंडियन का जो एक आईपीओ है फाइनेंस का, वो भी इसके पैरेलल चल रहा है, राइट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास सफिशिएंट फंड है तो मैं क्या करूं, मैं दोनों में से किसी एक को ही चॉइस कर सकता, तो मैं प्रिफर करूंगा, देखो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। कौन सा है एक, हाँ ये वाला, ओके। एक ये आईपीओ है और एक ये आईपीओ, दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो अब जब पैरेलल दोनों आईपीओ चलते तो हमारे लिए कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भाई हमें एप्लीकेशन कहाँ पर करनी। तो मैं आपको रिकमेंडेशन ये करूँगा कि आपको पहले क्या करना है, डोम्स को रिफ़र करना है, उसके बाद आपको इसको रिफ़र करना है। अगर मेरे पास जो फंड है तो मैं पहले अप्लाई कहाँ पर करूँगा, डोम्स में अप्लाई करूँगा। उसके बाद में अगर मेरे पास बफर अमाउंट रहेगा तो फिर मैं इसमें अप्लाई करूँगा, सिंपल सी बात है। और एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट अगर आप चाहो तो आप 10 लाख की एप्लीकेशन करो, उसके बाद 2 लाख और उसके बाद लास्ट मतलब जो रिटेल की होती है 14 की। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ समझा होगा। ठीक है, हो सके तो मैं आगे भी जितने भी आईपीओ आए हैं उनके भाई इस तरह से मैं रिव्यू लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।